नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम हर रोज़ एक टॉपिक कवर करते हैं और हम एचटेट और सीटेट के लिए हमारी स्टडी को जारी रखते हैं, जिसमें कि हम एनसीईआरटी बुक से जो मैटर इकट्ठा करते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। चलिए, कल हमने किया था जहांगीर, ठीक है, और आज हम करेंगे शाहजहां। तो जहांगीर आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप बस ऐसे ही वीडियो पे प्यार बनाए रखिए और मैं आपको हर रोज़ आपकी सीटेट और एचटेट और जीके के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन मैं आपकी करवाती रहूँगी, ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां। कल हमने जहांगीर के विषय में पढ़ लिया था, आज हम शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे। जहांगीर के बाद शाहजहां सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, और इसका समय है 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक। फिर है ना, इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को, ठीक है। पहले इनका नाम क्या रखा गया था? खुर्रम। पहले क्या नाम था इनका? खुर्रम। और बाद में क्या रखा गया इनका? क्या नाम प्रसिद्ध हो गया? शाहजहां, ठीक है। और ये है ना, इनकी माता का नाम जगत गोसाई था। क्या नाम था? जगत गोसाई। और ये है ना, राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जो शाहजहां की माता जगत गोसाई राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जो कि जोधपुर के थे, राजा उदय सिंह। फिर क्या हुआ कि इन्होंने किरण एसानी की उपाधि को प्राप्त करके फिर ये सिंहासन पर बैठे थे। यानी कि इनको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? किरण ए सानी की। और जो नूरजहां थी ना, जहांगीर की पत्नी, उसको इन्होंने 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन पर रखकर, यानी कि पेंशन दे दी इनको, और फिर इनको लाहौर भेज दिया गया। और नूरजहां की फिर 1645 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर है ना, शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। चलिए, हम उन इमारतों को भी जान लेते हैं। इन्होंने एक बनवाया था दिल्ली का लाल किला, ठीक है, वो आप सभी जानते हैं, दिल्ली का लाल किला। फिर इन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, ये 2 इमारतें बनवाई थी। फिर इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद भी बनवाई, और आगरा की मोती मस्जिद, और ताजमहल। ताजमहल आपको पता है इन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। इसके लिए हम वीडियो के लास्ट में अलग से आपको बताएंगे, ठीक है। इनकी कौन कौन सी इमारतें हैं? लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। ये सब आप नोट कर लेना। अच्छा होगा कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि सीटेट एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। बेहतर होगा यदि आप बुक्स की स्टडी करें। यदि आपके पास बुक्स स्टडी करने का टाइम नहीं है, तो जो मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं ना, उनको आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो को सुनते रहो, जिससे कि आपकी मेमोरी में बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप सीटेट एचटेट में बहुत अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण होंगे। फिर इन्होंने क्या किया? 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी है ना, जो पहले इनकी आगरा थी ना, उसको दिल्ली लाने का काम किया, ठीक है। और फिर शाहजहानाबाद की इन्होंने नींव डाली, ठीक है। यानी कि 1638 में आगरा से
दिल्ली राजधानी इन्होंने ट्रांसफर कर दी। ठीक है। फिर इसके पुत्र थे, इनके पुत्रों में आपसी द्वंद्व चला था, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। और फिर है ना, ये शाहजहा के जो दक्कन के जो अभियान थे ना, वो तो जारी रहे शाहजहा के। और जो अफगान अभिजात खान जहां लोदी थे ना, उन्होंने इनका विद्रोह किया था। किसने किया था? खान जहां लोदी, और जो कि पराजित हुआ था इनसे, शाहजहां से। फिर जो अहमदनगर के विरुद्ध भी इन्होंने अभियान चलाया था, और जिसमें बुंदेलों की हार हुई थी। यानी कि अहमदनगर को क्या किया? अहमदनगर को फिर इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था और बुंदेलों को हरा दिया था। और उसके बाद है ना, इन्होंने ओरछा पर भी कब्जा कर लिया था। यानी कि बुंदेलों की हार के बाद अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया और फिर ओरछा पर भी कब्जा कर लिया। और फिर उत्तर पश्चिम में बल्ख नामक स्थान है, उस पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। करने के लिए इन्होंने है ना क्या किया था? उज़्बेकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है। यानी कि बल्ख पर कब्जा करने के लिए इन्होंने उज़्बेकों पर विद्रोह किया था, और जो कि असफल हो गया। ठीक है। और असफल होने के कारण कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। ये वही सफाविद हैं जिनकी मुगलों ने सेवाएं स्वीकार की थी। फिर वही बात है भाई, जिसकी थाली में खाओ उसी में छेद कर दो, है ना। यही काम किया इन सफाविदों ने। फिर इन्होंने क्या किया? कांधार को अपने हाथों में ले लिया सफाविदों ने। और 1632 में इन्होंने, यानी कि शाहजहां ने, अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला लिया। और बीजापुर की जो सेनाएं थी ना, वो सुलह के लिए इनके पास प्रस्ताव लेकर गई थी। सुलह क्या होता है? कि भाई हम युद्ध न करें, और एक शांति प्रस्ताव होता है सुलह। ठीक है। वो लेकर इनके पास गई थी। फिर क्या होता है कि इन्होंने एक दरमट का युद्ध भी किया है। ठीक है। इसमें ये किस किस के बीच हुआ था दरमट का युद्ध? ये 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। ये कौन थे? ये शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है। फिर एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। फिर 1657 में ना शाहजहां बीमार पड़ गए। क्या हो गए? बीमार पड़ गए। और इनके मृत्यु की क्या हो गई? अफवाह फैल गई। और अफवाह फैलने के कारण इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो गई। ठीक है। फिर ये आपस में पुत्र लड़ते रहे, और आखिर में है ना, सभी भाइयों की मृत्यु हो जाती है, केवल एक औरंगजेब बचता है। यानी कि औरंगजेब उन झगड़े में विजयी हो जाता है, और दारा सिंह को भी मारा जाता है। और फिर औरंगजेब विजयी होता है, और फिर वो क्या करता है? वो गद्दी पर बैठ जाता है औरंगजेब। और 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। देखो, अपने ही पिता को बंदी बना लिया, और फिर उसको कैद में डाल दिया। 8 वर्ष तक वो कैद में रहा। ठीक है। फिर 22 जनवरी 1666 में 74 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 वर्ष का होकर उसकी मृत्यु हो जाती है, जेल में ही। ठीक है। ये हमने शाहजहां के विषय में पढ़ा है। अब देखो, शाहजहां ने एक ताजमहल बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? अपनी बेगम के लिए, अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। ठीक है।
ताजमहल है ना मुगल स्थापत्य का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यानी कि अच्छा नमूना है। और इसके निर्माण में है ना लगभग 20 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 20 वर्ष। इसका निर्माण कार्य 1631 से 1653 ईस्वी तक चला था। और जो ये ताजमहल है ना, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन तैयार किया था इब्न इसाक खान ने। किसने किया था? इब्न इसाक खान ने। और फिर इस ताजमहल को जो स्थापत्य का यानी कि निर्माण का जो कलाकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर इस ताजमहल पे है ना फारसी शैली का प्रयोग है। ठीक है, कौन सी शैली का? फारसी शैली का। लेकिन कहीं कहीं पर हिंदू साज सज्जा भी मिलती है। वैसे तो लगभग फारसी शैली है, लेकिन कहीं कहीं हिंदू साज सज्जा भी इस पर मिलती है। और ये कहाँ पर स्थित है आपको पता है? यमुना के तट पर स्थित है, आगरा में। ताजमहल का तो सभी को पता है भाई, इंडिया में। और ये अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। और जो उनकी कब्र थी ना, उसके ऊपर ही इन्होंने ताजमहल बनवा दिया था। और जो इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने। ठीक है, किसने की थी? उस्ताद ईसा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। बहुत ही आराम आराम से आपको करवाया गया है, जिससे कि आप नोट भी कर सकें और ध्यान से समझ भी सकें। इसलिए आज हमारा जो शाहजहाँ का टॉपिक है वो आज के लिए कंप्लीट हुआ। इसको है ना एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, फिर आपको ना बुक उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कोई काम कर रहे हो तो सुनते रहो, तो इससे है ना आपके टाइम भी सेव होएगा और आपकी स्टडी भी चलती रहेगी। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।